तक वह परिणाम नहीं मिला जो वे बनना चाहते थे या हासिल करना चाहते थे। क्या इसका मतलब है कि वे अपनी सफलता में असफल हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मूल रूप से मतलब है कि उन्होंने उस सफलता के साकार होने से पहले ही हार मान ली है। यही कारण है कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि अपने लक्ष्यों को पकड़ें और इसके प्रति जुनूनी रहें, ताकि यह आपको उन बुरे समयों से निकाल सके। साथ ही यह क्षमता होना भी, नवाचार और रचनात्मकता को अपनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पिछले हफ्ते इस बारे में बात की थी। यदि आप नई तकनीक, चीजें करने के नए रचनात्मक तरीकों को नहीं अपनाते हैं, तो आप रास्ते में ही छूट जाते हैं। मैंने उदाहरण दी थे, है ना? पिछले हफ्ते ब्लॉकबस्टर का उदाहरण दिया था। नई तकनीक को नहीं अपनाना और समय के साथ चलना, दिशा बदलना, इन सभी प्रकार की चीजें। और उनके साथ क्या हुआ? वे दिवालिया हो गए। नोकिया भी ऐसे ही थे। उन्होंने नई तकनीक के साथ तालमेल नहीं बिठाया। और वास्तव में मैं यहां यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो हमारे सीईओ द्वारा पॉपअप में कही गई बातों के साथ थोड़ी मुश्किल में हैं, कि हमें बदलाव करना होगा, नई चीजों और नए तरीकों को अपनाने के बारे में, तो आपको खुद को हमें जो कर रहे हैं उसमें अधिक रचनात्मक होना होगा। इसका एक हिस्सा यह है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में पास यह दूरदर्शिता है कि हम अंत में जीतेंगे। जो हमारे पास है उसके साथ टिके रहने से यह हमें दूसरों से अलग करता है। उस दृढ़ता को बनाए रखना, आगे बढ़ते रहना और चीजों को अपने से दूर कर सकना कि कई लोग रास्ते में गिर जाएंगे। यही है अंत में मेरा विश्वास जो हमें दूसरों से ऊपर और आगे खड़ा करेगा, क्योंकि हमारे पास समय था और हमारे पास बहुत सी विपत्तियों के सामने आगे बढ़ते रहने की दृढ़ता थी। यह हम व्यक्तिगत रूप से हैं, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कंपनी स्वयं है। हर बार चली हैं, पिछले 12 महीनों, 2 वर्षों में, अंदर से और बाहर से, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और यही है जो उन्हें एक उद्यमी के रूप में दूसरों से अलग करता है। उसके पास हो सकता है अपने हाथ झाड़ सकते थे और चले जा सकते थे, लेकिन इससे उन्हें जीतने का फॉर्मूला नहीं मिलता। यह इसे एक सफल व्यवसाय नहीं बनाता। वास्तव में यह हम सभी के लिए एक विजयी व्यवसाय नहीं बनाता है। इसके अलावा यह कहता है नहीं, कोई भी उद्यमी अकेले सफल नहीं हो सकता। एक मजबूत नेटवर्क और इकाई का निर्माण करने व्यवसायों के साथ साझेदारी करना। हमने ये पहले ही देखा है। क्या हमने ऑन पैसिव के साथ नहीं देखा? कैसे उन्होंने अन्य व्यवसायों के साथ खुद को संरेखित किया है ताकि वे आ सकें अपने स्वयं के व्यवसाय के भीतर। और यह फिर से बहुत महत्वपूर्ण है। इसने भार को फैलाने में मदद की है। क्या यह भविष्य में होने वाला है? मुझे नहीं पता। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से मुझे विश्वास है उनके साथ सहयोग करना जो समान विचारधारा वाले हैं, वही दृष्टिकोण और लक्ष्य रखते हैं जो हमें ऑन पैसिव के भीतर रखने होंगे, निश्चित रूप से हमें एक बहुत बेहतर और मजबूत व्यवसाय बनाएंगे। इस वजह से हम व्यक्तिगत रूप से कितनी बार हमने एक ही पंख वाले पक्षियों के एक साथ उड़ने की बात की है। और जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उन्हें सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए। हमने कितनी बार सोने से 2 कदम दूर सुना है। हमने कितनी बार देखा है कि लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब वे भाग्यशाली होने वाले होते हैं। मेरे लिए वही दृढ़ता है जो लाभदायक होगी। होने के नाते विश्वास
कि यहां पैसिव में जो कुछ हासिल किया जा रहा है मेरे लिए वही है जिसे मैं किसी भी चीज से अधिक प्रिय मानता हूं। हमारे सीईओ पर मुझे जो विश्वास है कि वे इसे पूरा करेंगे, हमारे चारों ओर जो टीम वर्क है। विवियन बेनी यहाँ के सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। ये बहुत तेजी से चमका। ये कहता है, विवियन कहती है, हम आपकी प्रशंसा करते हैं रेड, आप हम सभी को प्रेरित करते हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मैं प्रेरित करता हूं। मैं यह सोचना चाहूंगा कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा लाता हूं जिस पर आप विचार कर सकें। यह वही है जो मैं करने की कोशिश करता हूं, आपको चीजों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करना, सही मानसिकता के साथ खुद को शिक्षित करना। निश्चित रूप से आपको यह अधिकार देता है कि रास्ते सामने लाने का। यदि आप विपत्ति का सामना गलत मानसिकता के साथ करते हैं तो आप कभी नहीं जीतेंगे। यदि आप इसे जीतने के रवैये के साथ सामना करते हैं तो क्या होता है? ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये हो सकता है कि यह बिल्कुल भी अच्छा ना हो, लेकिन निश्चित रूप से आपके पास जीतने का एक बेहतर मौका है। एंड वह मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तो चलिए अब वापस चलते हैं उन अन्य तत्वों की ओर जिनके बारे में वे बात कर रहे हैं। रणनीति और योजना, एक अच्छी तरह से सोची समझी योजना विकसित करना जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों और संसाधनों को रेखांकित करती है, महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि हमारे सीईओ के पास कोई रणनीति है? क्या आपको लगता है कि उनके पास कोई योजना है? क्या आपको लगता है कि उनके पास संसाधन है? मेरे लिए इन सभी सवालों का जवाब बड़ा हां है। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि जो अभी हो रहा है वह रणनीतिक है। मैंने आपसे कहा था पिछले हफ्ते हमारे सीईओ को मार्टी और क्रिस के लाइव पे देखना। पहले मुझे लगता है कि यह रणनीतिक रूप से किया गया था। मुझे लगता है कि यह किया गया था ताकि हमें हर कदम पर तैयार किया जा सके। मुझे हमेशा लगा है कि वह जानते हैं, काफी अधिक जितना वह दिखाते हैं। वह बहुत कुछ जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वह हमें कुछ निश्चित कारणों से नहीं बता सकते। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि वह जो कर रही वाइन ये भी कर रही है, क्योंकि यह सबसे अच्छी रणनीति है ताकि हमारे लाभ और व्यवसाय के अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए सबसे अधिक प्रभाव हो सके। मुझे वास्तव में विश्वास है कि उनके पास हमेशा एक योजना रही है। क्या वह योजना बदली है? हाँ, निश्चित रूप से बदली है। चीजें होती हैं, आपको अनुकूलित करना पड़ता है, जैसा कि हमने पहले कहा था कि एक उद्यमी होने के बारे में आपको करना होगा, नई चीजों का उपयोग करना पड़ता है, आपको नई अवसरों को अपनाना पड़ता है ताकि आप मोड़ सकें और बदल सकें। मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। उस रणनीति को रखना, उसे लागू करना और उन कदमों और संसाधनों का उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक होगा जिसका हम उपयोग करेंगे व्यवसाय के भीतर हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। स्वयं व्यवसाय हमारी रणनीति है। इसके भीतर के घटक होंगे चीजें जिनका हम उपयोग कर सकते हैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। वह उन्हें हमारे सामने रख रहे हैं और हम उन्हें कैसे उपयोग करते हैं और उनका लाभ उठाते हैं, यह हमें हमारी सफलता देगा। मैं निश्चित रूप से हर संभव चीज का उपयोग करने जा रहा हूं अधिकतम तक मेरे अपने व्यवसाय में मुझे लाभ पहुंचाने के लिए। ऑन पैसिव के भीतर या जो भी नाम हो, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओईएस वहां होगा और यह कैसे काम करता है इसकी रणनीति अभी भी जारी रहेगी। वहां उसी तरह बने रहने के लिए क्या मैं
फिर अन्य लोगों को उस रणनीति को सीखने में मदद करूंगा ताकि वे उसका उपयोग कर सकें और अपनी राह खोज सकें। बिल्कुल, मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं खुद को आगे, अब उस लक्ष्य और योजना का हिस्सा है। यह आपकी रणनीतिक योजना और आगे बढ़ने की योजना है। यही कारण है कि मैंने कई बार कहा है, उन हिस्सों को रेखांकित करें जहां आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होना चाहते हैं। उन्हें कल्पना करने की कोशिश करें इसे संभव बनाने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवसाय को देखें। जब हम चरण 2 पर पहुंचते हैं और कहते हैं ठीक है,